जो मॉडर्न का डायबिटीज़ है या मधुमेह है, मधुमेह, मधु मतलब मीठा होता है, वैसे मधु मतलब शहद भी होती है। तो आज में क्या हो जाता है, आपके पेशाब में मीठापन आता है, हर कोई जानता है, या मीठापन आता है तो हम टेस्ट तो करते नहीं। मेनली हम कैसे जानते हैं कि चींटियाँ जब लगती हैं तो उसे हम समझ लेते हैं मधुमेह। तो हमारे जो नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद की मैं आज बात नहीं करूँगी, टोटल नेचुरोपैथी की बात करूँगी। तो हमारे नेचुरोपैथी में दो तरह की डायबिटीज़ डिफाइन है, एक जिसमें पेशाब में चींटियाँ लगती हैं और एक जिसमें नहीं लगती हैं। हालांकि इन्होंने जो साइंस सिम्टम लिया, हमारे आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है, प्रमेह के केस में बोलते हैं प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता। मतलब प्रभूत मतलब मात्रा में अधिक यूरिन जाती है, और आविल मतलब गंदली सी यूरिन जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट यूरिन नहीं रह जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो खराब सी हो जाती है। तो वो इसी कंसेप्ट को लिया। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को लिया कि जहाँ पर यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, एक उस तरह की डायबिटीज़ और एक उस तरह की डायबिटीज़ जिसमें यूरिन में चींटियाँ भी लग रही हैं। तो इन्होंने दो तरह के लिए हुए हैं। तो हम लोग जब आज बात करेंगे तो मेनली क्या होता है, डायबिटीज़ के केस में देखेंगे, मधुमेह के केस में देखेंगे, तो ये मॉडर्न वाले या आज की डेट में जितने लोग हैं सबको जानते हैं पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपका पाचन ठीक नहीं होता, इस वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। तो पाचन संस्थान जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपका गट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम करें, जीआईटी जिसको आप लोग कहते हैं, कुछ लोग पाचन संस्थान कहते हैं, कुछ सिंपल डाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आपको डायबिटीज़ होगा, स्पेशली पैंक्रियाज, वो आप लोग को जानते हैं। हालांकि मैं बताऊं, डायबिटीज़ के केस में तीन चीज़ें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर इफेक्टेड होती हैं। जब आपने कहा पाचन संस्थान, तो आपका लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर आपका स्प्लीन भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पर आपका पैंक्रियाज भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बात नहीं कर रही हैं। रोमी सिंह जी, थैंक यू जी। और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इसकी बात है, मेजॉरिटी लोग को हमारे आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम वाला हिसाब किताब हो जाता है, या जो लोग बैठे रहते हैं, ग्रामर दधी अनुमांस जो सिस्टम है आयुर्वेद में कहते हैं, यही नेचुरोपैथी भी कर रहा है। नेचुरोपैथी कुछ अलग सा नहीं कर रहा है। तो नेचुरोपैथी कह रहा है कि पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सारे लोग को डायबिटीज़ होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो जितने भी लोग बैठ करके काम करते हैं, खास करके पढ़ने लिखने वाले काम करते हैं, और एक सर्टेन एज, हालांकि डिफाइन है शास्त्र में कि जो पुराने डेटा है, एक्चुअल किताबें पुराने डेटा के उसमें डॉक्टर जसवंत सिंह मीना जी, नमस्ते, वो कहती है आफ्टर 40। बट आजकल आप देख रहे हो कि बहुत कम एज में भी डायबिटीज़ हो रही, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी नहीं खेलते कूदते, या तो मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए बच्चों में भी इस तरह की आ रही है। जेनेटिक भी होता है, बट जेनेटिक का कारण कि सिर्फ 20% है। मैंने इसी वजह से बात करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या रहता है ना कि फादर को तो हमें आना ही है। जब 20% है तो वहाँ से तो मिनिमम चांसेस है, या मदर को है, मतलब फादर मदर, मेरा कहने का मतलब कि वहाँ से 20% है। आगे आपकी डाइट और लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। या मैंने जैसे हमेशा बात करी कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं